आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ जो बेसिकली होगा कि आप अमावस्या की पूजा कैसे कर सकते हैं। जिनके यहाँ पर होती है अमावस्या की पूजा वो अपने रिचुअल से करें। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया आप लोगों को बताने के लिए जिनको नहीं पता कि अमावस्या की पूजा कैसे की जाती है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से या फिर जैसे आपके यहाँ पर होता है वैसे आप कर सकते हैं, बट मेरा छोटा सा प्रयास है जिनको कुछ नहीं पता उसके मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 5 दिए लेने हैं मिट्टी के। उसमें आपको किस सीक्वेंस में लेना है मैं आपको बता देती हूँ। एक दिया जो है, टोटल आपके 5 दिए हैं, एक दिया जो होगा उसमें आपको बहुत सारी बत्तियाँ रखनी है। दूसरा वाला दिया होगा उसमें काली के नाम की 2 बत्तियाँ रखनी है। थर्ड जो दिया होगा उसमें जितने भी आपके ग्राम देवता हैं या पुराने गांव जहाँ पर आप पहले रहते थे तो उनके नाम की आपको 4 बत्तियाँ लेनी है। उसके बाद एक दिया लेना है जिसमें बहुत सारी बत्तियाँ होंगी, वो भी आपके भोले बिसरे जितने भी लोग रह गए हैं, जो भी पितर आपके हैं जो आपको नहीं पता आपसे पहले जो थे तो उनके नाम की है। और एक जो दिया लेंगे आप वो ठंडी बत्तियों का लेंगे। ठंडी बत्ती मतलब 2 बत्तियाँ लेनी है जो कि ठंडी रहती हैं, ठीक है। उनको जलाना नहीं होता है, उनको आपको ऐसे ही रखना होता है। आगे में वीडियो में आप देख रहे होंगे, एक दिया देखेंगे आप जो नहीं जलाया गया है, तो उस तरीके से आपको लेना है। 4 दिया आपको प्रज्वलित करने हैं, एक दिया आपको छोड़ देना है। तो अब आगे आपको क्या करना है, एक लोटा लेना है, उसमें आपको जल डालना है, कुछ काले तिल डालने हैं और आपको गुलगुले बनाने हैं। गुलगुले बेसिकली क्या होता है, वो आप गुड़ के और आटे में मिक्स करके जैसे पकौड़ियाँ बनाते हैं उस तरीके से होता है, वो मीठे बनते हैं, तो वो भोग के लिए बनाए जाते हैं पितरों के लिए। तो आप वो बना के रेडी कर लेंगे। कुछ बताशे ले लेंगे, मिश्री ले लेंगे जैसे आपके यहाँ होता है, और आपको अंगारी तैयार करनी है। अंगारी का बेसिक मतलब क्या होता है कि जो उपले होते हैं ना, काउडंग केक जो होता है उपले ड्राई वाले, तो उनको आपको गैस पे गर्म कर लेना है दोनों तरफ से। जब वो अच्छे से सिक जाता है तो उसको अंगारी बोलते हैं। वो अंगारी रेडी हो जाती है तो आपको वो जहाँ पर आप अपने दिए लगाएंगे 5 दिए, वहीं पर आप अपनी अंगारी रख देंगे और लोटा रख लेंगे अपने पास में। आपने जो भी बनाया हुआ है, खीर बनाई है या जो भी भोग के लिए आपने बनाया हुआ है वो रेडी कर लेंगे। खीर का वैसे ज़्यादा है कि लोग खीर बनाते हैं, तो आप भी खीर बना सकते हैं क्योंकि सब लोगों को खीर पसंद होती है, तो ऑब्वियसली हमारे पितरों को भी वो पसंद है, तो आप वो बना के रख सकते हैं। मिश्री ले लेंगे या फिर बताशे, जो आप ठीक लगे वो ले सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने पितरों को आपको हाथ जोड़ के उनको उनसे विनती करनी है कि अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें और हमारी तरफ से पूजा आपके लिए है। तो इस तरीके से आपके मन में जो भी है कोई प्रॉब्लम है आप अपने पितरों को बता सकते हैं, वो ज़रूर सॉल्व करते हैं। पितरों की ब्लेसिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है और पितरों की ब्लेसिंग सीरियसली में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालती है आपकी लाइफ में। तो अब जब आप ये रेडी कर लेंगे उसके बाद में आपने दिए भी अपने प्रज्वलित कर ही लिए थे, तब आपने अपने पितरों का आवाहन किया है। उसके बाद में आपने सब कुछ रेडी कर लिया। उसके बाद में आप थोड़ा थोड़ा जो भी आपने बनाया भोग जो है उनमें से थोड़ा थोड़ा लेके आपको अपने जो आपने अंगारी तैयार की है पितरों के लिए, बेसिकली आपने देखा होगा ना पुराने टाइम में भी हवन करते थे, तो बेसिकली अग्नि के थ्रू जो भी हम अग्नि में देते हैं वो डायरेक्ट अग्नि जो देवता है वो डायरेक्ट उनको जहाँ जिनके लिए आप भेजते हैं वो वहाँ पे पहुँच जाता है। तो बेसिकली आपको भी ऐसा ही करना है। जो भी आपने भोग बनाया है, मिश्री है, बताशे जो भी आपने लिया है, गुड़ या जो भी आपने ये गुलगुले बनाए हैं, खीर बनाई है, वो सब आपको अपने अंगारी के ऊपर रख देनी है, ठीक है। और कुछ लौंग चढ़ा सकते हैं आप, लौंग, इलायची, जो भी आपके यहाँ पे चढ़ता हो, या फिर जैसा मैं बता रही हूँ उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रयास है मेरा आप लोगों के लिए, अगर आपके यहाँ पे होता है जिस तरीके से भी आपके यहाँ पे होता है वैसे फॉलो कर सकते हैं। मेरे यहाँ जिस तरीके से होता है मैंने अभी तक जैसे देखा, मैं आपको वो चीज़ गाइड कर रही हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में आपने जब भोग भी चढ़ा दिया उसके बाद में आपको लोटे से जल लेना है और आपको जितना भी आपने पूजा किया उनके ऐसे चारों तरफ, जैसे श्राद्ध में आपने देखा है कि ऐसे फिरा देते हैं, पूरा पानी लेके ठंडा कर देते हैं सब चीज़ों को। जैसे आरती के टाइम भी आरती जब करते हैं तो फिर आरती को ठंडा कर देते हैं चारों तरफ जल से। तो उस तरीके से आपको हाथों में जल लेके 3 बार आपको ऐसे करना है। उसके बाद में आपको जो भी आपने भोग लगाया था आपको जल में भी रखना है वो सब सामान, और आपको अब ये जल साउथ डायरेक्शन में फेस करके आपको ये जल चढ़ा देना है अपने पितरों के लिए, पितरों के नाम। और जो आपने भोग लगाया था जितना भी वो प्रसाद है वो आपको गौ माता को देना है। खीर भी आपको गौ माता को देनी है, जितना भी आप प्लेट में खाना देख रहे हैं, मिश्री देख रहे हैं, सब गौ माता को देनी है। और जो नीचे गुलगुले और मिश्री रखें ये आपको कुत्ते को खिलानी होती है, ठीक है। आप ये फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे आपकी लाइफ में सीरियसली इंपैक्ट पड़ेंगे इनके।